नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जानते हैं कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है। तो इसके बारे में हम 3 कथा सुनते हैं। कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया। लेकिन क्या सचमुच वह गुस्से की आग में चिरकुंवारी बनी रही, या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही कि सोनभद्र के नर्मदा की दासी जोहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहती दिखाई देती है। कथा नंबर 1। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जोहिला यह आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा और यह गुहार लगाते हुए लौट आओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी। अब आप कथा को का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की 2 प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती हैं। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती हैं। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो या चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कथा नंबर 2। इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं नद ही कहा जाता है। बहरहाल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुल बकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुल बकावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी थी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जोहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जोहिला को हंसी ठिठोली सूझी। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र
उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे। जोहिला की नियत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जोहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जोहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जोहिला इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया जाता। का सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती हैं। और रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। कथा नंबर 3। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मे। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं पहाड़ियों में ऋषि मुनि और संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाई जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जोहिला नदी आ धमकी। 16 श्रृंगार किए हुए बन का सौंदर्य वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जोहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जोहिला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी। सोनभद्र और जोहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुमारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को वह नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावनाओं को बल प्रदान करता है और वे कह उठते हैं, जल तरंग सर्वदे नमामि देवी नर्मदे। जय मां नर्मदे।